नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करेंगे इको क्लब की गतिविधियाँ जो अक्टूबर माह में होनी है, यानी गतिविधियों का कार्य कैसे रजिस्टर में लिखना है, वो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलें। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ रजिस्टर सेशन 2025-26। उसके बाद आप कोई भी पिक्चर यहाँ बना सकते हैं। फिर स्कूल नेम, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट का जिक्र होगा। फिर आपको नीचे नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। दिनांक 4 अक्टूबर 2025 शनिवार का दिन होगा। गतिविधि होगी वन्य जीव संरक्षण। देखिए, ये पहला शनिवार है और मोस्टली शनिवार को गतिविधियां रखते हैं। यदि कोई स्पेशल डे है तो उस दिन भी आप गतिविधि करा सकते हैं। ये कोई फिक्स डे नहीं है, लेकिन आप मोस्टली शनिवार को सारी गतिविधियां होती हैं, चाहे वो बाल संसद की हो, मीना मंच की हो या अन्य कोई भी हो। तो ऐसे ही इसका भी पार्ट आप शनिवार को रख दें तो गतिविधियों का डे बन जाता है और बच्चों को एक एक्टिविटी माहौल मिल जाता है। तो यहाँ पर 4 अक्टूबर को शनिवार को गतिविधि है वन्य जीव संरक्षण। आज दिनांक 4/10/2025 दिन शनिवार को अक्टूबर माह की इको क्लब की गतिविधियों का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हर शिक्षक या शिक्षकों के साथ-साथ अभिभावकों ने प्रतिभाग किया। गतिविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम हर शिक्षिका या शिक्षक द्वारा इको क्लब के सदस्यों को वन्य जीव संरक्षण के महत्व के बारे में बताया गया कि वन्य जीव संरक्षण का अर्थ है वन्य जीवों और उनके आवासों की रक्षा करना, जो पारिस्थितिक संतुलन और जैव विविधता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वृक्षारोपण वन्य जीव संरक्षण में मदद करता है क्योंकि यह जानवरों के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करता है, जैव विविधता को बढ़ाता है और उनके प्राकृतिक आवासों को का पुनर्वास करता है। वन्य जीव संरक्षण के बारे में पारिस्थितिक संतुलन में वन्य जीव संरक्षण पारिस्थितिक तंत्र और खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने में मदद करता है। आर्थिक लाभ, यह पर्यटन और टिकाऊ संसाधनों के माध्यम से राजस्व और आजीविका प्रदान करता है, जैसे मछली और लकड़ी। वैज्ञानिक और औषधीय महत्व में वन्य जीव वैज्ञानिक अनुसंधान और दवाइयों के लिए महत्वपूर्ण है। अब आता है जलवायु विनियमन। स्वस्थ वन्यजीव आबादी और उनके निवास स्थान जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करते हैं। वृक्षारोपण से वन्यजीव संरक्षण को कई तरह के फायदे मिलते हैं, जिनमें प्रमुख है वन्यजीवों के लिए आवास और भोजन प्रदान करना, जैव विविधता को बढ़ाना और उनके प्राकृतिक पर्यावासों को सुरक्षित रखना, यानी आवासों को सुरक्षित रखना। इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण से मृदा का कटाव रुकता है और हवा शुद्ध होती है और जल स्रोतों का संरक्षण होता है, जो सभी जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। वन्यजीव संरक्षण के लिए वृक्षारोपण के फायदे: आश्रय और भोजन। वृक्ष कई प्रजातियों के जीवों जैसे पक्षियों, कीड़ों और छोटे स्तनधारियों के लिए आवास और आश्रय प्रदान करते हैं। पेड़ों से मिलने वाले फल, फूल, पत्ते अन्य जीवों के लिए भोजन का स्रोत होते हैं। जैव विविधता में वृद्धि। वृक्षारोपण से विभिन्न प्रजातियों के जीवों और पौधों को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है, जिससे जैव विविधता बढ़ती है। यह वन्य जीवों के लिए गलियारे और जुड़े हुए आवास बनाता है, जो उनकी आबादी का समर्थन करते हैं। पर्यावरण का संरक्षण। ये पर्यावास का संरक्षण मतलब जो आवास होते हैं। वृक्षों से वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा होती है, जो वनों की कटाई से नष्ट हो जाते हैं। जलवायु परिवर्तन को कम करना। वृक्षारोपण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलती है और जीवों के रहने के लिए एक स्थिर वातावरण बनता है। मृदा और जल का संरक्षण। वृक्ष मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है। साथ ही वे जल स्रोतों की सुरक्षा करते हैं। प्रदूषण में कमी। वृक्षारोपण से वायु प्रदूषण कम होता है, जिससे सभी जीवों के स्वास्थ्य को लाभ होता है। इसके बाद उपरोक्त जानकारी को छात्रों के साथ साझा करते हुए वृक्षारोपण गतिविधि का आयोजन स्थान चयन के बाद किया गया। ठीक है, देखिए ऊपर की गतिविधि हो गई जो मैंने अभी आपको बताई थी। उन गतिविधियों के बाद ही आपको ये गतिविधि करनी है। ठीक है, उक्त गतिविधि के समस्त जो फोटोग्राफ हैं वो आप 5 ले लीजिए अधिकतम। एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल के तहत प्लांटेशन ड्राइव की एक सब थीम आ रही होगी, उसमें जाके अपलोड कर दें और एक इवेंट क्रिएट पहले से कर लें। ठीक है, यानी 4 तारीख को जो इवेंट करने जा रहे हैं उससे पहले इसको क्रिएट कर लें और जब 4 तारीख की इवेंट हो जाए तो उस डेट में अपलोड कर दें। ये इसीलिए मैं आपको एडवांस में सारा डेटा दे रहा हूँ, जिससे कि आपकी एक्टिविटीज के जो इवेंट्स हैं वो पहले से क्रिएट हो जाएं। इवेंट कैसे बनाते हैं इसके वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, इनके लिंक्स भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से समझ सकते हैं। और इन इवेंट्स को बनाते समय आने वाली समस्याओं या अन्य जो भी टॉपिक्स हैं उनके भी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से मिल जाएंगे। अब चलते हैं अगली दिनांक 11 अक्टूबर शनिवार को गतिविधि वनस्पति शिक्षा।
देखिए, आज दिनांक 11/10/2025 दिन शनिवार को अक्टूबर माह की थीम से जुड़ी इको क्लब की गतिविधि वनस्पति शिक्षा सत्र वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हरित शिक्षक या शिक्षिका, शिक्षकों के साथ-साथ अभिभावकों ने प्रतिभाग किया। आज दिनांक 11/10/2025 दिन शनिवार की प्रथम गतिविधि वनस्पति शिक्षा सत्र का उद्देश्य छात्रों में वनस्पति के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता विकसित करना है, ताकि वे न केवल वर्तमान समय में बल्कि भविष्य में भी वनस्पति संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। हरित शिक्षिका द्वारा सर्वप्रथम छात्रों को वनस्पति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। वनस्पति वह पादप जीवन है जो किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जैसे कि जंगल, घास के मैदान और झाड़ियाँ। इसके कई फायदे हैं, जैसे कि यह ऑक्सीजन प्रदान करती है, मिट्टी के कटाव को रोकती है, जैव विविधता को समर्थन करती है और विभिन्न उत्पादों जैसे लकड़ी, चारा, औषधियों का स्रोत है। वनस्पति के फायदे: ऑक्सीजन उत्पादन और CO2 संतुलन। वनस्पति प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करती है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके संतुलन बनाए रखती है। मृदा संरक्षण: पौधों की जड़ें मिट्टी को बांधते रखती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव रुकता है। जैव विविधता का समर्थन आता है अगला पॉइंट। वनस्पति जीवों की विभिन्न प्रजातियों के लिए भोजन और आवास प्रदान करती है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। जल चक्र: वन वर्षा को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। आर्थिक और उपयोगी उत्पाद में वनस्पति से लकड़ी, ईंधन, चारा, औषधीय पौधे, शहद, गोंद और अन्य कई उत्पाद मिलते हैं। फिर आता है पर्यावरणीय लाभ। शहरी क्षेत्रों में पेड़ पौधे स्थानीय तापमान को कम करने में मदद करते हैं और प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। वनस्पति वृक्षारोपण के कई फायदे हैं, जिनमें स्वच्छ हवा और ऑक्सीजन प्रदान करना, वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करना, मिट्टी के कटाव को रोकना, जल संरक्षण में मदद करना, जैव विविधता को बढ़ावा देना और वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त पेड़ तनाव कम करके प्राकृतिक सुंदरता जोड़कर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। वृक्षारोपण जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने और ऊर्जा की बचत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उक्त गतिविधि से जुड़े फोटोग्राफ को इको क्लब पोर्टल पर थीम जो है एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल की सब थीम प्लांटेशन ड्राइव के तहत विवरण के साथ अपलोड किया गया। ठीक है, ये चीज आपको इवेंट पहले बना लेनी है, फिर उस डेट में इवेंट करके आप अपलोड करें सारा डेटा। इको क्लब के सभी सदस्यों द्वारा वनस्पति शिक्षा सत्र वृक्षारोपण की गतिविधि पर चर्चा के बाद आज की बैठक का समापन किया गया। वृक्षारोपण गतिविधि से जुड़े चित्र को प्रिंट करके पेस्ट किया गया। फिर अगली दिनांक 18 अक्टूबर शनिवार गतिविधि प्रदूषण मुक्त दिवाली। आज दिनांक 18/10/2025 दिन शनिवार को अक्टूबर माह की इको क्लब की गतिविधि प्रदूषण मुक्त दिवाली का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हरित शिक्षक या शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। गतिविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम हरित शिक्षिका या शिक्षक द्वारा इको क्लब के सदस्यों को प्रदूषण मुक्त दिवाली के महत्व के बारे में जागरूक किया गया कि प्रदूषण मुक्त दिवाली के मुख्य बिंदु हैं ये कि पटाखे ना जलाएं, घर को प्राकृतिक तरीके से सजाएं और प्लास्टिक का उपयोग कम करें। इसके अतिरिक्त हवा की गुणवत्ता बेहतर बनाए रखने के लिए घर के अंदर रहें और एयर प्योरीफायर का उपयोग करें। साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन का भी ध्यान दें। फिर आता है वायु और ध्वनि प्रदूषण से बचाव। पटाखों से बचें। पटाखे जलाने के बजाय पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों जैसे दिए और मोमबत्तियों का उपयोग करें। घर के अंदर रहें। दिवाली की रात हवा की गुणवत्ता खराब होने पर घर की खिड़की, दरवाजे बंद रखें। एयर प्योरीफायर का उपयोग करें। घर के अंदर की हवा को स्वच्छ रखने के लिए एयर प्योरीफायर HEPA फिल्टर वाला का इस्तेमाल करें। ध्वनि प्रदूषण कम करें। तेज आवाज वाले पटाखों से बचें और ध्वनि प्रूफिंग के लिए पर्दे या अन्य सामग्री का उपयोग करें। फिर आता है आगे का पॉइंट, पर्यावरण अनुकूल सजावट और उपहार। प्राकृतिक सजावट, ठीक है, प्राकृतिक सजावट की बजाय फूलों, पत्तियों, प्लास्टिक की सजावट के बजाय फूलों, पत्तियों और प्राकृतिक रंगोली जैसे चावल पाउडर, हल्दी का उपयोग करें। ऊर्जा कुशल प्रकाश, पारंपरिक रोशनी के बजाय LED लाइटों का प्रयोग करें। प्लास्टिक से बचें। उपहारों के लिए प्लास्टिक की जगह कपड़े या कागज का उपयोग करें और एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बर्तनों से बचें। अपशिष्ट प्रबंधन में अपशिष्ट निपटान जैसे पटाखों के अवशेषों और अन्य कचरे को सही तरीके से फेंके, जलाएं नहीं। कचरा कम करें। घर पर बनी मिठाइयाँ, DIY उपहारों को बढ़ावा दें ताकि पैकेजिंग कचरा कम हो। सामुदायिक सफाई में आते हैं। समुदाय के साथ मिलकर सफाई अभियान में भाग लें। वृक्षारोपण से प्रदूषण कम होता है क्योंकि पेड़ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों को सोखते हैं, जिससे वे शुद्ध होती है। इसके अलावा पत्तियां और छाल वायु से छोटे कणों को फिल्टर करते हैं और पेड़ छाया प्रदान करके एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता को कम करके भी ऊर्जा की बचत करते हैं। वायु शुद्धिकरण, कार्बन डाइऑक्साइड की अवशोषित करना, जैसे पेड़ प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का स्तर कम होता है। हानिकारक गैसों को हटाना, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी अन्य प्रदूषक गैसों को भी अवशोषित कर लेते हैं। कणों को फिल्टर करना, पेड़ों की पत्तियों और छाल बड़े कणों को भी पकड़ लेते हैं, जो वायु को एक विशाल फिल्टर की तरह साफ करते हैं। ठीक है, उक्त गतिविधि के फोटोग्राफ को इको क्लब पोर्टल की थीम एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल की सब थीम वृक्षारोपण अभियान के तहत विवरण के साथ फोटो अपलोड करें। यानी वृक्षारोपण अभियान चलाना हर गतिविधि के साथ और उनकी फोटोग्राफ्स को अपलोड करना है।
अब आते हैं अगली गतिविधि दिनांक 25/10/2025 शनिवार, ठीक है? यहाँ वृक्षारोपण और भोजन की बर्बादी से बचाव के बीच संबंध इस टॉपिक पर एक्टिविटी होगी। आज दिनांक 25/10 दिन शनिवार को अक्टूबर माह की इको क्लब की गतिविधि वृक्षारोपण और भोजन की बर्बादी से बचाव के बीच संबंध सत्र का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हर शिक्षक या शिक्षिका या शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। गतिविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम हर शिक्षिका या शिक्षक द्वारा इको क्लब के सदस्यों को वृक्षारोपण और भोजन की बर्बादी से बचाव के बीच संबंध के महत्व के बारे में जागरूक किया गया कि वृक्षारोपण का भोजन की बर्बादी से बचाव पर सीधा प्रभाव पड़ता है क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम होता है और भोजन की बर्बादी से बचाए गए संसाधनों जैसे पानी, भूमि और ऊर्जा को बचाकर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा होती है। जब हम कम भोजन बर्बाद करते हैं तो हमें कम भोजन उगाने की आवश्यकता होती है, जिससे भूमि, पानी और ऊर्जा का उपयोग कम होता है और लैंडफिल से निकलने वाली मीथेन गैस की मात्रा भी कम हो जाती है, जो कि एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। वृक्षारोपण और भोजन की बर्बादी से बचाव के बीच संबंध ग्रीन हाउस गैसों में कमी। पेड़ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके वातावरण को साफ करते हैं। जब भोजन की बर्बादी होती है तो लैंडफिल में वह सड़ता है और मीथेन गैस छोड़ता है, जो CO2 से कहीं अधिक शक्तिशाली है। भोजन की बर्बादी कम करके हम मीथेन उत्सर्जन को कम करते हैं और पेड़ लगाकर इस प्रक्रिया को और मजबूत करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। भोजन उगाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी, भूमि और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब भोजन बर्बाद होता है तो ये सभी संसाधन भी बर्बाद होते हैं। वृक्षारोपण और खाद्य वनों के माध्यम से हम मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और पानी को संरक्षित कर सकते हैं, जिससे भविष्य में भोजन की बर्बादी की समस्या कम हो सकती है। खाद्य सुरक्षा में सुधार। देखिए, कम भोजन बर्बाद होने पर जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने और पोषण सुरक्षा में सुधार करने के लिए बचे हुए भोजन का उपयोग किया जा सकता है। इससे खासकर गरीब और कमजोर समुदायों को फायदा होता है और अक्सर पौष्टिक भोजन से वंचित रह जाते हैं। जो कि फिर आता है किसानों का समर्थन। जब किसान अपना भोजन बर्बाद होने से बचा सकते हैं तो यह उनके लिए वित्तीय रूप से भी फायदेमंद होता है। यह भोजन की बर्बादी को कम करने और कुशल खाद्य प्रणाली बनाने में मदद करता है, जो खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भोजन की बर्बादी से निपटने के लिए वृक्षारोपण को कैसे बढ़ावा दें? फलों के पेड़ और बागवानी को बढ़ावा देना, ठीक है? घरों में फल और सब्जी उगाना बच्चों को भोजन और उनके संसाधनों के प्रति सम्मान सिखाता है। यह भोजन की बर्बादी को कम करने का एक प्रभावी और सरल तरीका है। खाद्य वन स्थापित करना। खाद्य वन स्थायी बहुतायत से फसलें उगाने के लिए एक महत्वपूर्ण समाधान है, जो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। उक्त गतिविधि के फोटोग्राफ को इको क्लब पोर्टल के थीम एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल की सब थीम वृक्षारोपण अभियान के तहत विवरण के साथ फोटो अपलोड करेंगे। तो यानी जो भी ये मतलब पेड़ उगाने का काम है, ये खाद्य वन और वनस्पतियों के लिए जो भी एक्टिविटी करेंगे, उनके वृक्षारोपण अभियान से जुड़ी हुई फोटोग्राफ्स आप एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल की सब थीम वृक्षारोपण अभियान के तहत अपलोड विवरण के साथ जरूर करें। हर एक एक्टिविटी का इवेंट पहले से बना लें डेट के साथ, जिससे कि उस डेट में जब इवेंट हो, एक्टिविटी हो, तो उसकी डिटेल्स अपलोड कर सकें विद फोटोग्राफ और डेटा के साथ। तो ये था आपका इको क्लब एक्टिविटीज का एक पेपर वर्क, रजिस्टर वर्क, जो अक्टूबर माह में करना है। मेरी तरफ से मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यदि कोई भी मन में प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके हर एक प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।